हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जे क्लासेस में। मेरे एक आप सभी के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिनमें से हम लोग का रहेगा टोटल 30 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं आज। जीके का 15 प्रश्न और जीएस का यानी साइंस का 15 प्रश्न। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो अग्निवीर जीडी ट्रीटमेंट डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहा है, उस सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सब बताओ। जो पंच सॉरी बच्चों, पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो बच्चों देखो, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, जो क्या होगा? पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हम लोग का, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे बताओ, जो प्राचीन हड़प्पा शहर था, यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो घाघर के किनारे कौन सा है बच्चों? जो कालीबंगा था वो घाघर के किनारे स्थित था। ठीक है, कालीबंगा जो था वो घाघर के किनारे स्थित था। ठीक है, कालीबंगा घाघर के किनारे स्थित था। जो सतलज था, इसके किनारे कौन थे बच्चों? रोपर। रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, रोपर जो था वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। तो जिसका सही आंसर होगा हड़प्पा, तो इसका सही आंसर है बच्चों रावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सब बताओ, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो देखो भाई, जो राजस्थान का है इसका है 928। ठीक है, कितना है इसका? 928। जो मध्य प्रदेश का है इसका है भाई 900 कितना 931 है। मध्य प्रदेश का है आप सभी का 931। और जो आंध्र प्रदेश का है इसका है 993 यानी 993। ठीक है भाई। जो तमिलनाडु का है इसका है 996। ठीक है, तो इसका सबसे कम कौन सा है? तो ये राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे लिंग अनुपात कम है निम्नलिखित में से। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं अभी चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा इस्पात किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? जो बोल रहा है बच्चों, देखो कि दिल्ली के पास जो मेहरौली का लोहा इस्पात है ना, तो इसको किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? मतलब किस वंश के शासक ने इसको बैठाया था? क्या होगा? गुप्त वंश, मुगल वंश या कुषाण वंश या इनमें से कोई नहीं। ये चौथा प्रश्न का बच्चों सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा गुप्त वंश। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, कालिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो सब बताओ, जो कालिंग युद्ध है कब लड़ा गया था? 262 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या 2000 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व? तो बच्चों बताओ, 200 ईसा पूर्व माने जिसको हम लोग बीसी भी कहते हैं। ठीक है, और ईसवी का हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ईसवी का हम लोग एडी कहते हैं। ठीक है ना, जो ईसवी होता है उसको हम लोग एडी कहते हैं। अच्छा बताओ, इसके बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, बताओ इसका जो सही आंसर क्या होगा? कालिंग युद्ध बच्चों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हम लोग का, जैन धर्म के ग्रंथ कल्पशत्रु की रचना किसने की? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। तो जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है, ये सबसे बहुत ही अच्छा सवाल बनता है बच्चों। ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है कि जैन धर्म के ग्रंथ कल्पशत्रु की रचना किसने की थी? तो शुंभ विजय या शुंभत विजय या अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, जैसे संभुत विजय है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, संभुत विजय ने किया था क्या? जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्रों की रचना किसने की? संभुत विजय ने। चलो हम चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हम लोग का, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो बताओ मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितना है, तो एक ही है बच्चे। ठीक है, और कौन सा है? वो है चंद्रमा। पूछा जाएगा आपसे कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो एक ही है। कौन है? चंद्रमा। तब सब बताओ कि मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? तो भाई मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। ठीक है, चलो हम चलते हैं आठवां प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है
जहाँ भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है। बताओ कि ऐसा कौन-सा देश है जहाँ भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है भाई? तो बताओ इसका कौन-सा देश है ऐसा? तो जिसका सही आंसर क्या होगा? ब्राज़ील होगा या वेस्ट इंडीज़ होगा या फ्रांस होगा या इंडोनेशिया होगा? तो भाई जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राज़ील, जिसको साँपों का देश भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं 9वाँ प्रश्न की तरफ। 9वाँ प्रश्न हम लोग का है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। बताओ सभी, जो बुध ग्रह है इसका उपग्रह क्या है? मतलब कितना है? 2 है, 8 है, 0 है या 9 है? तो भाई ऐसे ही एक ग्रह है जिसका उपग्रह 0 है, यानी बुध का उपग्रह कितना है भाई? 0 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया था, वो किस देश का निवासी था? देखो भाई 2023-24 से बच्चों आप सभी का जो अग्निवीर जी डी टर्मिनल डब्ल्यू का एग्जाम ले रहा है ना, उसमें से थोड़ा भी हार्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, डीपली भी थोड़ा पूछा जाता है। और साइंस का तो मत बोलो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जाता है साइंस का। ठीक है, तो बच्चे जो बच्चे नए हैं इस चैनल से पढ़ते हैं तो बच्चे उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका तैयारी भी अच्छे हो और अपना वीडियो लॉन्च करने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो बताओ अल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया था, वह किस देश का था? ब्राजील, स्वीडन या अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम कौन होता है? तो बताओ सभी, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है या उपराष्ट्रपति होता है या राज्यपाल होता है या राष्ट्रपति होता है? तो भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? फिर से देखो क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है या उपराष्ट्रपति होता है या राज्यपाल होता है या राष्ट्रपति होता है? तो भाई देखो, जो भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग का देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो भाई राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार, ओके भाई सॉरी, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है भाई। सब बताओ कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो जो देखो जेम्स वाट है, ऑप्शन है जेम्स वाट, ग्राहम बेल या जे एल वेडर, इनमें से कोई नहीं। तो जो जेम्स वाट है ना, इसने भाप इंजन का आविष्कार किया था बच्चों। किस क्या किया था इसने? भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था पूछा जाएगा आप सभी का, तब तो बताना कि जेम्स वाट ने किया था बच्चों। ठीक है, और ग्राहम बेल ने क्या किया था बच्चों? तो टेलीफोन है, टेलीफोन का अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो वो होगा, पर बच्चों क्या होगा? वो होगा ग्राहम बेल। ठीक है बच्चों, तो बताओ सभी का कि इसका सही आंसर क्या होगा? टेलीफोन तो हो गया ग्राहम बेल, ठीक है ना? तो जो टेलीविजन का आविष्कार वो कौन होगा? वो होगा जे एल वेयर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग 14वां प्रश्न की तरफ। देखो भाई 14वां प्रश्न हम लोग का है, अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो देखो भाई, खेल से रिलेटेड आप सभी को हर शिफ्ट में एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है ना भाई? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा या दीपक हुड्डा? देखो जो तिलक वर्मा है भाई, ये तो है दूसरा दूसरा शतक लगाने वाला, यानी 2 बार दूसरा शतक लगाने वाला कौन है? ये है तिलक वर्मा अंतरराष्ट्रीय में। और पहला कौन है भाई? तो पहला है संजू सैमसन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं अभी 15वां प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, नुआखाई उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो सब बताओ, जो नुआखाई उत्सव है या प्रतिवर्ष में किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या होगा? उड़ीसा में, आसाम में या आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? अगर आप सभी को पूछा जाए कि बिहू जो शास्त्रीय नृत्य है यह किस राज्य में मनाया जाता है,
क्या बच्चों, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका होगा असम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो बिहू होता है ना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बताओ नुआखाई का आंसर क्या होगा? 15 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उड़ीसा में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर से भी देखो एक बार, बोला जाता है आप सभी का कि नुआखाई। देखो बच्चों, एग्जाम में आप सभी को क्या करना है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? अच्छे से पढ़कर आंसर देना है, ठीक है? और अभी टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो अभी से इतना पढ़ो कि वहां पर देखते ही आपका आंसर आ जाए बच्चों, ठीक है ना? तो बताओ कि नुआखाई उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सब टिक कर देना कि उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है? और बिहू असम में। चलो हम लोग चलते हैं 16वां प्रश्न। हम लोग का जो जीके का सवाल था 15, वो हो गया बच्चों। तो इन जीके में कितना प्रश्न आया, सही हुआ आप सब जरूर लिखना, ठीक है? और हम लोग अभी देखते हैं 16वां प्रश्न, यानी अब से 15 तक हम लोग का साइंस का होगा, ठीक है भाई? तो बताओ सही, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या वही रहता है? तो भाई घटता है, ठीक है ना? क्या होगा? घटता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या होता है? घटता है, ठीक है ना भाई? घटता है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई? घटता है। चलो हम चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हम लोग का है, पानी के अंदर मछली किस कारण से अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपरी उठ हुई दिखाई देती है? मतलब बोला है, ये हो गया एक तालाब। तो बच्चों, पानी की मतलब पानी के अंदर से मछली ऊपरी हुई क्यों दिखाई देती है? परिवर्तन से या अपरिवर्तन से, या दोनों इनमें से कोई नहीं? तो भाई एक किसके कारण दिखाई देता है? तो भाई अपरिवर्तन के कारण दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो भाई देखो, एल्यूमिनियम तो नहीं काटा जा सकता है, ठीक है ना? और प्लेटिनियम भी नहीं काटा जा सकता है, तांबा भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोडियम, ठीक है बच्चों? क्या होगा बच्चों? सोडियम। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो भाई ए है सोडियम, ठीक है? चलो हम चलते हैं 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम सल्फेट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19वां का जो सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चे? चलो हम लोग चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, 20वां प्रश्न जो हम लोग का है, कौन सा एक तत्व नहीं है? तो भाई बताओ, कौन सा एक तत्व नहीं है मेरे भाई? तो बताओ क्या होगा? हीलियम होगा, कॉपर होगा, या ऑक्सीजन होगा, या पानी? तो भाई देखो मेरे भाई, जो पानी है एक तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और जो ऑक्सीजन है, कॉपर है, हीलियम है, ये सभी तत्व है भाई, ठीक है मेरे भाई? चलो हम चलते हैं 21वां प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, हिस्टेरिया प्लाट्रेमस पुस्तक किसके लिखा है? मतलब जो हिस्ट्रिया प्लेटरमन पुस्तक है, ये किसने लिखा है मेरे भाई? क्या होगा इसका आंसर? अरस्तु, चेडवेक, या थियोफेस्टस, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई जो हिस्ट्रिया प्लेटरमस पुस्तक है, ये थियोफेस्टस ने लिखा है भाई मेरे भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई? चलो हम चलते हैं 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, केलोरस, सोचो, केरोलस लिनियस ने जीवधाराओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? आप क्या बोल रहे हैं? जो केरोलस लिनियस है, इसने जीवधाराओं को कितने भागों में बांटा है भाई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 भागों में बांटा गया है भाई। अगर आप सभी को पूछा गया है कि केरोलियस लिनियस ने जो 2 भागों में बांटा है, वो क्या क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? एक होगा जंतु विज्ञान मेरे भाई, एक होगा जंतु विज्ञान, और एक होगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है भाई? कौन 2 भागों में बांटा गया है? क्या क्या? एक होगा भाई मेरा जंतु विज्ञान, एक होगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना? चलो हम चलते हैं 23वां प्रश्न की तरफ। ध्यान से नोट करते रहना बच्चों, ठीक है? चलो हम चलते हैं 23वां प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ मेरे भाई, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी भाई ऑप्शन नंबर एक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 24वां प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है NaCl किसका रासायनिक नाम है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। अगर आपसे वो पूछा जाए कि जल का रासायनिक क्या सूत्र क्या होगा, तो देखो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों H2O, क्या होता है भाई? H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। जो NaCl है ये किसका रासायनिक सूत्र है भाई? तो ये हो जाता है फिर नमक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा 24 का सही आंसर? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाता है नमक का, ठीक है। चलो हम चलते हैं 25वां प्रश्न की तरफ। देखो मेरे भाई, जो 25वां प्रश्न है बहुत ही अच्छा सवाल है। कोशिका का राइसोम कोशिका का राइस घर किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कोशिका का जो राइस घर है ये किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को या क्लोरोप्लास्ट को, दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो रितिका को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा चेंज है स्पेलिंग में, देखो ये स्व नहीं होगा, नहीं तो यही आंसर हो जाता बच्चों, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अभी कौन सा प्रश्न की तरफ, यानी 26वां प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलो हम चलते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है पीलिया है। तो भाई पीलिया क्या है? एक बीमारी है। तो कौन सी बीमारी है? यकृत की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, या मस्तिष्क की बीमारी है, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत अच्छा सवाल है भाई। आज की कंटेंट तो बहुत अच्छा है। अगर आप सभी को कैसे लग रही है कंटेंट, तो आपको कमेंट में जरूर बताना। तो बच्चों आज से लेकर, यानी पहले दिन से लेकर, आपका पहले दिन से लेकर अपने एग्जाम तक मेहनत किए हो, तो आपका एग्जाम निकलना मेरा गारंटी है। इससे जुड़ो, अपना एग्जाम जरूर निकलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो बताओ पीलिया है क्या है? ये एक रीत की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, या मस्तिष्क की बीमारी है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई इसकी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी यकृत की बीमारी, ठीक है ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर एक इस आंसर। चलो हम चलते हैं 27वां प्रश्न की तरफ बच्चे। तो 27वां प्रश्न है मनुष्यों के नेत्रों में स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का जरूरत है? क्या होगा भाई? मनुष्य का जो शरीर में, ठीक है ना, नेत्र में है, नेत्र में होता है, तो किस विटामिन का जरूरत है भाई? देखो ये विटामिन ए है। विटामिन ए के कमी से अगर आपसे को पूछा जाए, बताओ विटामिन ए से कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों क्या बताना? रतौंधी बताना, ठीक है। रतौंधी होता है, ठीक है ना। आप लोग नोट करते रहेगा कि हम लोग भी बोल रहे हैं। और विटामिन बी के कमी से क्या होता है बच्चों? जो विटामिन बी के कमी से होता है थायमिन। और विटामिन सी के कमी से क्या होता है? विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है ना। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मनुष्य के नेतृत्व में स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का जरूरत होता है? तो विटामिन ए का जरूरत होता है, ठीक है ना। विटामिन ए का जरूरत होता है, ठीक है। चलो हम चलते हैं 28वां प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो देखो भाई, जिसने भी एसएससी जीडी एग्जाम का फॉर्म भरे है उसका सीटी दे रहा है, ठीक है ना। तो अपना सीटी चेक कर सकते हैं अभी से, ठीक है। चलो हम चलते हैं 28वां प्रश्न। तो 28वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो बच्चे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमस ने किया था, या जे जे थॉमस ने किया था, या गोल्ड ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चे देखो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जे जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे जे थॉमसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो हम चलते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की? बच्चे बताओ, जो प्रोटॉन की खोज है या किसने की थी? गोल्डन ने की थी, अरस्तू ने की थी, या चेडविक ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका जो सही आंसर क्या होगा? देखो भाई प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं अभी 30वां प्रश्न, और हम लोग का यही है लास्ट प्रश्न। जो सभी बच्चों का डाउट होता है, कुछ ना कुछ डाउट रहता ही रहता है, हमको पता है कि मैं भी कभी ना कभी आप सभी के लिए तैयारी भी किया था, ठीक है। तो बताओ अगर आपका कोई डाउट है तो एक लाइव डाउट सेशन लाऊंगा मैं। आप सब कमेंट करना कि सर लाइए, ठीक है, और दिन भेजिएगा जिसको जिसको चाहिए।
बट इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप सभी को मिलेगा इसका टेलीग्राम है जिसका नाम है एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप सभी मुझसे बात करना चाहते हैं आपकी तैयारी के बारे में तो इंस्टाग्राम लिंक पे जाकर फॉलो कीजिए, वहां पर मैसेज कीजिए। उसका नाम है जेआरडी ऋतिक, ठीक है। कहाँ क्या खत करना है? जेआरडी ऋतिक, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा? यानी जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करती है? तो क्या होगा इसका आंसर भाई? ऑप्शन है वनस्पति या जानवरों का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो जंतु विज्ञान है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या? बायोलॉजी, ठीक है ना। अगर बायोलॉजी किसका अध्ययन है तो पता होना चाहिए। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? वनस्पति तो नहीं हो सकता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी जो जंतु विज्ञान है ये जानवरों का अध्ययन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपना ख्याल अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।